Hello student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SPS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start our next topic of IPC. That is very important question. When a criminal act is done by the several person in the furtherance of common intention of all, एंड व्हेन इट इज़ कॉल्ड जॉइंट लाइबिलिटी और व्हाट इज़ द कॉमन इंटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईपीसी में. देखिए आप बड़ी बार देखते होंगे कि जब कोई क्राइम होता है तो क्राइम जो है किसी एक पर्सन ने अगर किया है तब तो ठीक है, उस पर आप जो है उसको जो है ऑफेंडर बना सकते हैं, उस पर क्रिमिनल ट्रायल चला सकते हैं और आफ्टर प्रोवाइडिंग एविडेंस जो है पुलिस एविडेंस प्रोवाइड कराने के बाद जो है उसको जो है गिल्टी भी करवा सकती है, उसको जो है वहाँ पे कन्विक्शन भी हो सकता है. लेकिन सिचुएशन तब चेंज हो जाती है जब क्राइम करने वाले एक से ज़्यादा हों, दो हों, तीन हों. तो उस टाइम पे फिर क्राइम करने वाले जब दो तीन हैं तो उनका स्टेटस क्या रहेगा? क्या उनको जो है इक्वली लाइबल माना जाएगा या फिर उन सभी को उनके क्राइम के अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी? तो ये क्वेश्चन रहता है. आपने देखा होगा कि बड़ी बार जो है क्राइम जो होता है जो मिल के होता है, एक ग्रुप में होता है, तो उस कंडीशन में कौन कौन से लॉ अप्लाई होते हैं आईपीसी में, ये आपको जहाँ पे जानने को मिलेगा. तो सेक्शन 34 जो है, सेक्शन 34 जो आईपीसी का है वो स्पेशली इसी के बारे में बताता है कि इस कंडीशन में उसको क्या बोला जाता है. तो सेक्शन 34 जो है वो बेसिकली कॉमन इंटेंशन के बारे में बात करती है. तो यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा इंसान जो है, एक से ज़्यादा पर्सन अगर कोई क्राइम करते हैं और उनकी सभी की इंटेंशन सेम थी तो फिर वो इक्वली लाइबल माने जाएंगे, ये आपको याद रखना है. और इसीलिए आपने देखा होगा कि क्राइम तो एक ही होता है. देखिए अगर किसी का रेप होता है तो क्राइम तो एक ही हुआ, लेकिन उसमें हो सकता है कि क्राइम करने वाले जो हैं उनमें से किसी एक ने ही रेप किया हो, दूसरे ने सिर्फ उनको असिस्ट किया हो, लेकिन फिर भी वो क्राइम लॉ की नज़र में तीनों क्या है, रेपिस्ट ही माने जाएंगे. तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंशन. अगर इंटेंशन जो है, ये आपको याद रखना है कि अगर इंटेंशन जो है किसी पर्सन की सेम है, ग्रुप ऑफ पर्सन की सेम है, इस केसेस में सभी जो है बराबर गिल्टी माने जाते हैं. इसके लिए हमारे पास सेक्शन है आईपीसी का 34 जो कि स्पेशली आपको बताता है कि इसको क्या जॉइंट कॉमन इंटेंशन माना जाएगा और सभी जितने भी कल्प्रिट्स होंगे उनको इक्वली लायबल इसके लिए माना जाएगा. तो इसी को हम यहाँ पे समझेंगे. आपके पास 2 पॉइंट यहाँ समझने के लिए है. एक है कॉमन इंटेंशन एंड अदर है कॉमन ऑब्जेक्ट. कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, और इनके रिलेटेड कौन से सेक्शन है? द सेक्शन 34 एंड 149 ऑफ द इंडियन पीनल कोड ले डाउन द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी. जॉइंट लाइबिलिटी जहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन किसी मैटर में इन्वॉल्व हो तो उनको उन पे जो लाइबिलिटी बनती है उन पे तो उसको जॉइंट लाइबिलिटी बोलते हैं. सिंगल जॉइंट लाइबिलिटी मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक ही पर्सन ने कोई क्राइमिनल एक्ट किया है तो वही लाइबल है, कोई और नहीं है. लेकिन जब दो से ज़्यादा पर्सन ने अगर कोई क्राइम किया है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट लाइबिलिटी. ये दोनों ही जॉइंट लाइबिलिटी से रिलेटेड है. व्हेन अ क्राइम इज डन बाय 2 और मोर पर्सन एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पर्सन. बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जब कोई भी क्राइम जो है दो से ज़्यादा पर्सन ने किया है और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पर्सन, और ये बहुत मुश्किल है डिसाइड करना कि किसने कितना कंट्रीब्यूशन किया था उस क्राइम में, किसने उसका कितना रोल है उस क्राइम में. तो उस कंडीशन में जो है, इन सच कंडीशंस ऑल पर्सन आर हेल्ड इक्वल लाइबल, और इस कंडीशन में सारे पर्सन जो है इक्वली लाइबल मान लेते हैं. इसको हम जॉइंट लाइबिलिटी बोलते हैं. तो कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट जो है, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन 34 में डिफाइन है इंडियन आईपीसी में और कॉमन ऑब्जेक्ट जो है 149 में डिफाइन है. इन दोनों ही केसेस में अगर ये मुश्किल हो जाए, जब क्राइम जो है दो से ज़्यादा पर्सन ने किया और ये मुश्किल हो जाए कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है उस क्राइम में, उस कंडीशन में दोनों को इक्वल लाइबल माना जाता है. दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट लाइबिलिटी. ये आपको याद रखना है. अब हम वन बाय वन जो है कॉमन इंटेंशन को और कॉमन ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे.
कॉमन इंटेंशन है क्या? सेक्शन 34, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय द सेवरल पर्सन इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। तो यहाँ पे साफ बोला गया, अगर कोई क्रिमिनल एक्ट जो है सेवरल पर्सन करते हैं, एक से ज़्यादा पर्सन करते हैं, और उन सभी की इंटेंशन सेम है, सभी जो है चोरी करना चाहते हैं, सभी जो है मर्डर करना चाहते हैं, सभी जो है रेप करना चाहते हैं, सभी जो है एब्डक्शन या किडनैपिंग करना चाहते हैं, तो उन सभी का क्या माना जाएगा? उनका इंटेंशन सेम है। और इस कंडीशन में ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर, सभी जितने भी पर्सन वहाँ पे हैं उस एक्ट के लिए लाइबल होंगे, और ये माना जाएगा कि ये क्राइम उसने अकेले नहीं किया है। तो सभी को ये माना जाएगा कि अगर वो अकेले होते, अगर तब भी वही क्राइम बनता, अगर वो इकट्ठे होते तब भी वो क्राइम बनता। तो इस कंडीशन में साफ बोला गया है कि अगर कोई क्रिमिनल एक्ट जो है एक से ज़्यादा पर्सन करते हैं और उनकी इंटेंशन अगर सेम है तो सभी जो है इक्वल लायबल होंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन इंटेंशन। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इंटेंशन जो है वो कॉमन होनी चाहिए। इंटेंशन जो है वो कॉमन होनी चाहिए। अगर इंटेंशन कॉमन नहीं है तो उस कंडीशन में जो है ये जो है क्रिमिनल ऑफेंस जो है नहीं बनेगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी। तो अब आपके पास शेख चैना ब्राह्मण स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश AIR 2008 SC का केस है। इन दिस मैटर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड वेयर एनी ऑफेंस एक्ट एंड वेयर इन एनी ऑफेंस एक्ट इज डन विद द कॉमन इंटेंशन, तो सब जो है बराबर के लायबल होंगे। सभी केसेस में यही बोला गया है। BN कंताये 1958 SC के केसेस में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड व्हेन 2 और मोर पर्सन्स कमिट एनी एक्ट, अगर एक से दो से ज़्यादा पर्सन अगर कोई ऑफेंस करते हैं तो वो जॉइंट इंटेंशन मानी जाएगी और सभी जो है इक्वली लायबल होंगे। अब आपके पास एग्जाम्पल भी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको। 3 पर्सन्स कम्स बाय द मोटरसाइकिल, 3 पर्सन जो है एक बाइक पे आते हैं, एक जो है पर्सन एक को होल्ड करता है और 2 उनमें से जो उस पर और एक वुंडेड पर्सन को पकड़ लेते हैं, 2 उनमें से उस पर एसिड फेंक देते हैं और एक जो है उसको चाकू पे वार कर देता है। अब यहाँ पे सभी की इंटेंशन उसको मारने की है, तो इस कंडीशन में सभी का एक्ट जो है एक ही माना जाएगा, कॉमन इंटेंशन मानी जाएगी। और 34 में जो है ये क्या बन जाएंगे? चारों जो है अपराधी बन जाएंगे, सेक्शन 34। तो जहाँ पे भी एक से ज़्यादा क्राइम होते हैं IPC में आप देखिएगा, पुलिस जब भी FIR दर्ज करती है तो अगर एक से ज़्यादा पर्सन किसी क्राइम को कर रहे होंगे तो वहाँ पे ये जो है अगर एक से ज़्यादा है लेकिन 5 से कम है तो देख लीजिए वहाँ पे कॉमन इंटेंशन जरूर लगी होगी। आगे भी और केसेस भी हैं, आप देख सकते हैं बड़े सारे केसेस हैं। राजू वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ AIR 2014 का केस है। ऑल द टाइम ऑफ इंसिडेंट स्टैंडिंग बिफोर हाउस ओनली डज नॉट कम अंडर द, अगर किसी घर के पास आप दूर खड़े थे तो ये नहीं माना जाएगा कि आप उस क्राइम में जो है इन्वॉल्व थे। द किलिंग ऑफ यंग वाइफ ऑफ डिमांड ऑफ डॉरी, अगर हस्बैंड और उसके रिलेटिव जो है वाइफ को जो है डॉरी की डिमांड करते हैं और उसको मार देते हैं, तो सभी पे जो केस दर्ज होगा 34 के अंडर जो है सभी जो है उस ऑफेंस के लिए इक्वली लायबल होंगे। तो सभी पे मर्डर का चार्ज चलेगा, बोलने का मतलब यहाँ पे ये है, क्योंकि वो 34 में कॉमन इंटेंशन में ही उस काम को उन्होंने किया है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ केसेस आप देख सकते हैं सभी केसेस में। लेकिन अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कॉमन इंटेंशन के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं। कॉमन इंटेंशन के बेसिक एलिमेंट्स आपको यहाँ पे देखने हैं। तो यहाँ पे कॉमन इंटेंशन तभी प्रूव होगी जब ये 2 चीज़ें होंगी। एक तो प्री अरेंज प्लान होना चाहिए बाय 2, जब 2 से ज़्यादा मिलके अगर कोई प्लान बनाते हैं तो उनकी इंटेंशन सेम तभी होगी ना जब वो पहले से कोई प्लान बनाएंगे, प्लान बनाएंगे कि हम ये काम करेंगे और दोनों जो है उस बात से सहमत हैं, तो दोनों की इंटेंशन भी सेम ही होगी। 2 बंदे मिलकर प्लान बनाते हैं कि हम इस घर में चोरी करेंगे, तो जब उन्होंने प्लान बनाया और उनकी इंटेंशन दोनों की सेम है, एक बोलता है कि चोरी करेंगे और दूसरा बोलता है कि मर्डर करेंगे, तो दोनों की सोच एक नहीं है। दोनों की सोच क्या थी? वहाँ पे चोरी करना, और दोनों की इंटेंशन वहाँ पे फिर सेम आने। और एक्टिव पार्टिसिपेशन, दोनों की एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। अब ये एक्टिव पार्टिसिपेशन शायद जरूरी नहीं है कि आप ऑन द प्लेस ऑफ क्राइम आप अवेलेबल हो। एक जो है घर के बाहर खड़ा हुआ है, देख रहा है कोई आना जाए, और दूसरा अंदर में जाके चोरी कर रहा है, तो दोनों की एक्टिव पार्टिसिपेशन ही मानी जाएगी, क्योंकि वो अपने कॉमन इंटेंशन के लिए ही काम कर रहे हैं, चोरी के लिए ही काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। जब तक ये 2 एलिमेंट नहीं होंगे किसी भी ऑफेंस में, उसको कॉमन इंटेंशन जो है नहीं माना जाएगा। धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1978 सुप्रीम कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड दैट 2 थिंग्स आर कंपल्सरी ऑफ कॉमन इंटेंशन, प्री अरेंज्ड प्लान एंड प्री कंसर्ट।
एक तो प्री अरेंज प्लान होना चाहिए, दूसरा प्री कंसर्ट, उनकी दोनों की सहमति भी वहाँ पे होनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ओनली अ कंपनी एक्यूज एट द प्लेस ऑफ इंसिडेंट कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड एज ए कॉमन इंटेंशन। अगर कोई उसको सिर्फ कंपनी दे रहा है या दूर खड़ा है, उस कंडीशन में वो जो है क्रिमिनल नहीं माना जाएगा, ये यहाँ पे बताया गया है। और भी है, आप देख सकते हैं आप तो कॉमन इंटेंशन जहाँ पे आपके पास है, क्लियर है आपके पास, ये सारे बाकी केस लॉ लिखे हैं, आप देख सकते हैं इन केस लॉ को। केस लॉ में एक गुडम्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केसेस में 2013 का इसी का केस है, इसमें भी साफ बोला है कि सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द कॉमन इंटेंशन कैन बी नाउन बाय द फॉलोइंग थिंग्स। इन सभी चीज़ों में कॉमन इंटेंशन आप ढूंढ सकते हैं। टाइप ऑफ कमिटिंग ऑफेंस, किस तरीके का ऑफेंस किया गया है, कंडक्ट ऑफ द ऑफेंस, अक्यूज क्या था उस टाइम पे, एग्रीड पर्सन, रिलेशन ऑफ एग्रीड पर्सन का और अक्यूज का रिलेशन क्या था, टाइप ऑफ वेपन कैसे यूज़ हुए, नेचर ऑफ हर्ट एंड लॉस कैसा है। लेकिन अगर मोटा मोटा आप देखें तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो डूइंग ऑफ एन क्रिमिनल, एक क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, एक्ट जो है वो 2 से ज़्यादा पर्सन उसको करें, और सभी जो है उनका पहले एक प्री अरेंज प्लान होना चाहिए और प्री अरेंज कंसर्ट भी उनका होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं आपके पास। एक क्रिमिनल एक्ट हो, ठीक है जी, एक क्रिमिनल एक्ट वहाँ पे होना चाहिए, क्रिमिनल एक्ट वहाँ पे हो। दूसरा उनका जो है 2 और मोर पर्सन वहाँ पे होना चाहिए। तीसरा जो है सभी की एक्टिव पार्टिसिपेशन और प्री अरेंज प्लान वहाँ पे होना चाहिए, तब वो क्राइम माना जाएगा। ये आपको याद रखना है यहाँ पे। अब देखते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सम हाउ कॉमन ऑब्जेक्ट जो है कॉमन इंटेंशन से अलग है। कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब आप सभी का जो है एक ही काम को आप सभी करना चाहते हैं, आप एक ही ऑब्जेक्ट के लिए सारे काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप जो है धरना दे रहे हैं और धरने में आप सभी का ऑब्जेक्ट है धरना देना है, तो उस कंडीशन में आप सभी का ऑब्जेक्ट क्या है, धरना देना, और वो सेम चीज़ हो जाती है। अब कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में फ़र्क क्या है, ये आपको मैं सिंपली बता दूं। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है कि कॉमन इंटेंशन में 2 से ज़्यादा पर्सन होते हैं, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में जो है 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन होते हैं। तो अगर 5 से कम पर्सन है तो उसको हम कॉमन इंटेंशन मानेंगे, और अगर 5 से ज़्यादा पर्सन है तो उसको हम कॉमन ऑब्जेक्ट